हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितुज लाइफ एंड लिविंग। आज का जो वीडियो है वो है मेरे टॉप्स के कलेक्शन पे। ये जो वीडियोस है ये मैंने छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर रखे हैं और आज जो टॉप्स का कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ उसे भी दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। एक तो है जो ज़्यादा ही फैंसी है, दूसरे हैं जो जस्ट गोइंग आउट के लिए। मैं सारे टॉप्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे टॉप्स हैं और कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो मैं आपको कभी आउटफिट ऑफ द डे दिखाऊं तो आप ये ना बोले ये टॉप तो मैंने पहले देखा हुआ है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे टॉप्स हैं जो मैं नहीं दिखाऊंगी। कुछ ऐसी कलेक्शन है जो मैं दिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं किस तरह से इनको स्टोर करती हूँ, जैसा कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में दिखाया था कि मैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में स्टोर करती हूँ। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक टॉप, ग्रे कलर का टॉप है। ये टॉप है एक्चुअली काफ़ी पुराना है, इसको 17-18 साल एटलीस्ट हो गए। तो बहुत सारे ऐसे टॉप्स हैं जो पुराने हैं, उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैंने उन्हें संभाल के रखा हुआ है। आप नॉट नेसेसरीली अगर पुराने हो गए तो आपको निकाल देने चाहिए। मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आप अच्छे से रखेंगे, संभाल के रखेंगे तो अच्छे पीसेस बहुत टाइम तक रहते हैं। ये काफ़ी एक्चुअली ये मैंने न्यूजीलैंड से लिया था और जब मैं एक बुटीक में काम कर रही थी। ये थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे हैं, मगर मैंने हार्डली ऐसी चीज़ों को हार्डली पहना जाता है कभी कभार। आप इस तरह से उसको निकाल नहीं सकते हैं। मैंने अभी भी मैं उसे पहनती हूँ, मेरी डॉटर ने भी इसे पहना है। ये पहला पीस है जो सीधा नहीं कर पा रही हूँ। ये है इसका लुक। ये टॉप जो है वो स्कर्ट के साथ आया था, पूरा सेट है। जो स्कर्ट का जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें दिखाऊंगी कि ये किस स्कर्ट के साथ है। ये जो है इसका आगे का पोर्शन, ये थोड़ा सैटनी मटेरियल है। ये जब पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको इस तरह की स्पेगेटी नहीं पसंद है तो आप इसके ऊपर कुछ जैकेट या शर्ट पहन सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास काफ़ी है। तो मैं ओकेजन के अनुसार चीज़ें बदलती हूँ और पहनती हूँ। इसके साथ वाइट पहनती हूँ या ब्लैक भी पहन सकते हैं, डिपेंड करता है। रेड पहन सकते हैं, ग्रे के साथ काफ़ी सारे कलर्स जाते हैं। ये टॉप पहला टॉप है। दूसरा टॉप है जो मेरी सिस्टर ने मुझे सलवार सूट का कपड़ा दिया था, उसका मैंने सलवार सूट बनाया, मगर आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, वो सलवार मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती थी क्योंकि मैंने चूड़ीदार बनवाई थी। उसका मैंने क्या किया, दुपट्टे का मैंने इस तरह का, होपफुली आपको सबको दिख रहा है, पेप्लम टॉप बनाया। ये एक्चुअली दुपट्टे का कपड़ा है, लाइनिंग लगी हुई है, इस तरह से इसकी स्लीव्स है। मैंने ट्रेडिशनल से वेस्टर्न में बनाया है। इसके साथ की स्कर्ट है जो कि मैं स्कर्ट वाले वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने शॉर्ट स्कर्ट बनाई है कुर्ते के कपड़े से। तो कैसा होता है हमारा कुर्ता, इस तरह का होता है। तो ये पोर्शन हम कट कर देते हैं और जो जितना बचता है वो स्कर्ट के काम आ जाता है। तो वो लंबी स्कर्ट नहीं है, शॉर्ट स्कर्ट ही है, लेकिन मैं शॉर्ट स्कर्ट पहनती हूँ इसीलिए मैंने बनाई है। आप कुछ और ऑप्शन देख सकते हैं, कम से कम दुपट्टे आप यूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छे हैवी दुपट्टे होते हैं, हमारा मन नहीं करता फेंकने का। आप इससे बढ़िया आप कोई कुर्ता कुछ बना सकते हैं, टॉप बना सकते हैं। ये भी न्यूजीलैंड का ही है। ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जिनको मैंने अपने हिसाब से चेंज किया है, कुछ पूरी तरह से और कुछ हल्का सा ऑल्ट्रेशन करके। ये टॉप है जो मैंने रिसेंटली भी पहना था, इसमें फ़ोटो भी है मेरा। ये इस तरह का यहाँ पर की होल है। इसे यहाँ पर कोल्ड शोल्डर्स भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर होल है और ये नेक है, थोड़ा डीप था तो मैंने इस तरह का यहाँ पर ये लेस लगवाया है टेलर से और ये इस तरह का है। इसका थोड़ा सा कट ट्रायंगल की तरह जाता है नीचे। इसके साथ भी ये पूरा सेट है, इसके साथ भी स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट है बट, और ये भी मैंने न्यूजीलैंड से जब मैं काम करी तभी। तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं, बहुत सारे गाउन्स खरीदे हैं, बहुत सारे ट्राउज़र खरीदे हैं, टॉप्स खरीदे हैं, ड्रेसेस खरीदी हैं, सेट्स खरीदे हैं। 18-19 साल, अबाउट 20 साल आप कह सकते हैं ये सेव कर रही हूँ मैं। और ये अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, कुछ धागे नहीं निकले हैं, कलर वैसे का वैसा है। अगर आप अच्छे से रखेंगे तो मुझे लगता है लंबे टाइम तक, अभी ये मेरी बेटी भी पहनती है और बाद में वो ही पहनेगी। तो इस तरह से मैंने
कपड़ों को बहुत ही संभाल के, अगर कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है अगर कपड़ों को कुछ होता है। और मैं अपने कलेक्शन को जो मेरे पास नहीं है वो बढ़ाती रहती हूँ। कुछ अच्छा पीस मिलता है तो मैं ले लेती हूँ और उसे अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती हूँ। ये वाला ड्रेस शायद मेरे वीडियोस में देखा होगा आपने कि बहुत पहले एक्चुअली ये ड्रेस थी, पूरी फुल गाउन था। मैंने ये पार्टी के लिए ख़रीदा था, मेरे सन की कम्युनियन पार्टी थी उसके लिए। और इसका मैंने टॉप एंड स्कर्ट बना लिया है। ये टॉप इस तरह से है, इसे मैं ब्लैक के साथ या दोनों साथ में भी पहनती हूँ तो शॉर्ट ड्रेस हो जाती है। और इसका स्कर्ट मैं बाद में स्कर्ट वाले जो वीडियो है उसमें दिखाऊंगी। सो ये ऐसा गोल्डन है और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच है, ऐसा लगता है ये हॉल्टर नेक जैसा इसका लुक है। सो ये भी मैंने यूज़ किया है फ्यू टाइम्स और इसे रख दिया है। ये मैंने वेस्ट साइड से ख़रीदा था। ऐसे मैं पीसेस कुछ लेती हूँ, पता है लोग सोचते हैं कि इतना छोटा सा क्या लेने की ज़रूरत है, ये तो हमारे कुछ काम का नहीं है। मगर नॉट नेसेसरीली आपको ये ऐसे ही पहनना है। आप इसे ब्लाउज़ की तरह पहन सकते हैं। अगर कुछ ऐसी साड़ी है आपके पास ब्लैक या तो आप इसके ऊपर इसे ब्लाउज़ की तरह पहन सकते हैं। दूसरी बात है, आजकल एक स्टाइल है अंदर शर्ट, तो मेरे जैसे ये समझ लीजिए मैंने शर्ट पहना है, इसके ऊपर से ये पहना, थोड़ा सा फैंसी हो जाता है, तो इस तरह से भी आप इसे पहन सकते हैं। तो मैं इसे 2-3 तरह से स्टाइल करती हूँ, डिपेंड करता है। आप इसके ऊपर से जैकेट पहन सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है, सिर्फ पता होना चाहिए कौन सा कपड़ा हम पे सूट करता है और हम इसे कितनी तरह से पहन सकते हैं। तो एक ही तरह से पहनेंगे तो वो बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए आप कोशिश करिए कि ऐसा कोई कपड़ा खरीदें जिसे आप या तो आपको पता होना चाहिए कितनी स्टाइल में आप पहन सकते हैं। सो अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ मुझे बताइए, अगर मैं कुछ आपको सजेशन दे सकूँगी तो ज़रूर दूँगी। ये जो नेक्स्ट टॉप है ये है नेट का टॉप, एज़ यू कैन सी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेट है। ये मैंने जैसा कि मैंने एक मैंने ऐसे श्रग के ऊपर और जैकेट्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे छोटे छोटे, और उसमें बताया था कि मैंने एक वाइट वाला मैंने डिज़ाइनर वेयर है, तो वो दूसरी चीज़ मैंने ये खरीदी थी वाइट टॉप। ये फुल स्लीव्स का था और ऐसा ही फ्रिल मतलब स्लीव्स के यहाँ पर एंड में था, जो कि काफ़ी अच्छा लगता था। मगर उसके जो नेट है वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स पहनने में, थोड़ा टाइट फिटिंग पहनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने उसे कट करा के उसको इस तरह से हाफ स्लीव्स बना दिया है। सो ये इसमें नीचे ऐसी कुछ भी फोल्डिंग नहीं है, नहीं किया हुआ है, ये इसी तरह का है और ये काफ़ी स्ट्रेची है। सो साइज़ का कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इनर या आप ऊपर से, जैसे मैंने वो सिल्वर दिखाया आपको, तो आप इसके ऊपर से भी इसको इस तरह से पहन सकते हैं या अंदर इसके पहन सकते हैं। तो इस तरह से ब्लैक टॉप के साथ या सिल्वर या जो भी वाइट वगैरह कुछ भी आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। ये टॉप मैंने तिरुमाला में एक शॉप है, वहाँ पर काफ़ी सारे सीक्वेंस आए हुए थे 3-4 साल पहले, तो तभी मैंने ये टॉप लिया था। नीचे से इसके इलास्टिक था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा अच्छा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और ये पूरा फुल स्लीव्स है, इसकी मैंने फुल स्लीव रखी है। यहाँ पर इलास्टिक है क्योंकि ये टाइट नहीं है, ये काफ़ी लूज़ है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कई जगहों पे हमें कट स्लीव्स या नहीं पहन सकते छोटी स्लीव्स, तो ऐसे फ्यू मैंने फुल स्लीव्स के रखे हुए हैं। ये भी शॉप स्टॉप का ही है, ये अलग तरह का टॉप है। तो मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉप्स हैं, ये एक ही तरह के टॉप्स नहीं है। और ये कलेक्शन मैंने बहुत सालों में बना के रखी है। धीरे 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 मैं एक एक पीस ऐड करती हूँ। ये भी काफ़ी स्ट्रेची है, इसका इस तरह से ये शॉर्ट है जैसे कि आजकल टॉप्स आए हुए हैं। पीछे इतना बड़ा की होल है, ये खुल जाता है। ये इसे आप टाइट करना है लूज़ करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे अंदर एक सिंगलेट, ब्लैक सिंगलेट पहन के ऊपर से ये पहन सकते हैं, या फिर आप कंफर्टेबल हैं अपने मतलब ओपन स्टमक का, तो फिर आप ये शॉर्ट टॉप की तरह किसी जीन्स या ट्राउज़र के साथ या स्कर्ट के साथ इसे पेयरअप कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी मैंने 1-2 बार पहना है। पर्पल टॉप, हॉल्टर नेक है ये काइंड ऑफ, पीछे से इस तरह से है सिंगल,
और ये स्ट्रेची है, ये भी मैंने एक बार पहना है। कुछ ऐसे पीसेस मैं दिखाना चाहूँगी जो ऐसे है तो बहुत सारे टॉप, लेकिन मैं सब नहीं दिखाना चाहती हूँ। एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं थोड़े से टॉप दिखाऊंगी जो मुझे लगते हैं कि थोड़े अलग स्टाइल के हैं। और ये इस तरह का टॉप है, कट स्लीव्स है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये भी आई थिंक वेस्ट साइड का है, और इसे आप ओपन या टाइट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। ये भी आप किसी के ऊपर या फिर आप ब्लाउज़ की तरह या फिर आप इस तरह से पहन सकते हैं। ज़्यादातर मैं टॉप जो होते हैं वो मेरे स्ट्रेची होते हैं, ताकि मेरा क्योंकि साइज़ कम ज़्यादा होता रहता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं पहन पाऊँगी। ये टॉप भी न्यूजीलैंड का ही है, क्योंकि वहाँ मैं बुटीक में काम करती थी और मेरी नज़र ऐसे पीसेस पे होती थी जो कि बहुत ही सुंदर और वर्सेटाइल हो और हमेशा मेरे कबर्ड में रह सके। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें ली हैं वहाँ से। ये पूरा डायमंड टी है। जब भी कोई भी आप डिज़ाइनर वेयर या एक्सपेंसिव स्टफ खरीदते तो उनकी जो भी उनका काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ये अभी मैं बता सकती हूँ 15-16 साल पुराना है, लेकिन आप इसके डायमंड देखिए, काले नहीं हुए, अभी भी चमक रहे हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता इसमें से कोई डायमंड गिरा है, सब के सब है। सो यही फ़र्क होता है कि अगर आप एक्सपेंसिव वाले कपड़े लेते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये भी स्ट्रेची है, सो इसे भी आप पहन सकते हैं किसी चीज़ के साथ, ट्राउज़र, स्कर्ट। ये तो मेरी डॉटर ने भी फ्यू टाइम्स पहना हुआ है। अभी इसी में ही चीपर वर्जन आप देखिए, ये थोड़ा सा चीपर, तो ये है सीक्वेंस, मगर ये हर चीज़ में लगता रहता है। थोड़े से जो चीपर सीक्वेंस होते हैं वो थोड़े मतलब आपको कोई ना कोई चीज़ अपने कपड़ों में या ज्वेलरी में फंस जाते हैं। ये है मैक्स का, मैक्स में अभी रिसेंटली आया हुआ था, ये मैंने अभी लास्ट ईयर ही लिया है, अभी तक पहना नहीं है। सो ये भी इसी तरह का थोड़ा स्ट्रेच है और मैंने अभी तक ये पहना नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर प्राइजेस पे मैं इतना नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ क्वालिटी में फ़र्क होता है। बट अगर आपको एक दो पीस रखने हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा पहले चीपर लेके देखिए, आप पहनते कितना है, उसे कितना यूज़ करते हैं, आपको पसंद है सीक्वेंस या शाइनी स्टफ़ तो ही लीजिए, वरना आप ऐसे कोई शिमर का या कुछ ऐसा जिसमें थोड़े डायमंड टी हो वो वैसा ले सकते हो। तो ये अलग अलग वेरिएशन है चीज़ों की जो मैं बता रही हूँ आपको किस तरह का, क्योंकि एक भी टॉप ऐसा नहीं है कि सेम आपको मैं बता रही हूँ कि दूसरा इस तरह का ये सेम मैंने लिया हुआ है। सो सब अलग अलग स्टाइल के हैं, अलग अलग कलर्स के। ये ग्रे है, जिगजैग इसमें बना रखा है। ये एक काफ़ी स्ट्रेची है। ये मैक्स में एक्चुअली इनकी कलेक्शन आई थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि नॉर्मली उनके थोड़े रीजनेबल क्लोथ्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। सो ये मैंने ये और इसके साथ एक और टॉप है जो मैं बाद में दिखाऊंगी, नेट वाला, वो लिया था। सो ये भी मैंने एक दो बार पहना है। तो इस तरह का आप ऑप्शन देख सकते हैं अगर आपको शिमर या ग्लिटर या सीक्वेंस नहीं पसंद है तो। ये पेप्लम स्टाइल है, गोल्डन कलर है इसका, डल गोल्डन। ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था। ये सारे जो भी मोस्टली हैं वो सेल में है, कुछ एक फुल प्राइस के हैं, बट इस तरह का है। इसमें थोड़े से धागे निकल रहे हैं तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है कि मुझे धागे निकलते हैं तो मुझे थोड़ा फिनिशिंग ख़राब लगती है। पहनते तो ऐसा लगता है लोग नोटिस नहीं करें शायद से, मगर मैं नोटिस करूँगी। और ये पेप्लम जो है एक स्टाइल ऐसा है जो कि मेरे पास आपको काफ़ी सारा रिपीट में मिलेगा, क्योंकि मेरे पे सूट करता है पेप्लम। तो वही मैं जैसे आपको बताया कि किस तरह के कपड़े आप पे सूट करते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेप्लम कैसा है, यहाँ से टाइट होता है और फिर ज़्यादा तो वो स्टमक को भी छुपाता है। और मेरे लेग्स जो कि थिन है, वो अगर मैं पेंसिल स्कर्ट पहनती हूँ जो कि मेरे पास काफ़ी सारी हैं, उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये इस तरह का ये मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर ख़रीदा है ज़ारा से। ये सीक्वेंस एक्सपेंसिव सीक्वेंस है और ये है ऐसा अगेन दुपट्टे का मटेरियल, बट इसका सीक्वेंस इज़ लाइक वेरी ब्यूटीफुल।
ये दूर से ही आपको बताऊँ, मेरे कपड़े चूज़ करने का बहुत ही स्टाइल अलग है। मैं ऐसे देखती हूँ और उठा लेती हूँ, देखती हूँ उठा लेती हूँ। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते हैं तो आई एम वेरी क्विक। मैं एक चीज़ को बहुत देर नहीं लगाती शॉप्स में। मुझे जो चीज़ पसंद आती है बस उतनी ही पसंद आती है, और मैं उसे थोड़ी देर के लिए, एक 5 मिनट के लिए सोचूंगी कि वेदर आई नीड दैट, और मैं क्या उसे पहन सकती हूँ, कितनी स्टाइल में पहन सकती हूँ, ये मेरे कबर्ड में या मेरे कलेक्शन में फिट होता है या नहीं होता, तो ही मैं खरीदती हूँ। और प्राइस भी ऑब्वियसली एक फैक्टर है जो कि मैं ध्यान रखती हूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहती जो कि मैं ये सोचूं बहुत एक्सपेंसिव है और मैं उसे पहन नहीं रही हूँ। सो मुझे वो गिल्ट नहीं चाहिए। ये है टॉप। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, प्लीज़ बेयर विद मी। और एक दो ही पीस हैं जो कि मैं दिखा के वीडियो ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत सारे टॉप्स मैं दिखाऊँ। एक ये टॉप मैं दिखा देती हूँ, बाकी टॉप्स ये वाला भी मैंने ज़ारा से लिया था। ये एक्चुअली पूरा ड्रेस था और साइड से पूरा ओपन था इसका, मतलब बीच में बटन है देन ओपन, बीच में बटन है, तो वो मैंने सिल दिया। आपको ये 2 बटन दिख रहे होंगे इधर, इसके बीच में गैप था, फिर यहाँ पर गैप था। सो इस तरह से मैंने वो सिल दिया, उसे टॉप में बना दिया, और इसका स्कर्ट है लॉन्ग स्कर्ट, जो कि मैं लॉन्ग स्कर्ट के साथ दिखाऊंगी। सो ये भी एक्चुअली ये सीक्वेंस नहीं है, ये ऐसे शिमर्स है, बीच बीच में कुछ ऑरेंजिश कलर के हैं। सो ये मैंने पहली बार ऐसा देखा कि ग्रे कलर का, मतलब नॉर्मली ब्लैक गोल्डन सिल्वर होते हैं, बट ये थोड़ा मुझे अलग लगा तो फिर मैंने ले लिया। मेरी नज़र में एकदम चढ़ गया था ये, तो मैंने ले लिया। ये वीडियो आज का यहीं ख़त्म करती हूँ, बाद में कंटिन्यू करूँगी दूसरे वीडियो के साथ। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।